देखिए, जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ पर 4 सफाई कर्मियों की सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान मौत हो गई है। अब यहाँ पर जो है सीतापुरा के अंदर अचल ज्वेल्स जो कंपनी है जो ज्वेलरी बनाने का काम करती है, यहाँ पर एक सेप्टिक टैंक था और उसमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे ये चारों सफाई कर्मी, जिनको सेप्टिक टैंक में यहाँ पर सफाई करने के लिए उतारा गया था और एक के बाद एक दम घुटने के कारण वो बेहोश हो गए थे। और पास में ही यहाँ जब महात्मा गांधी अस्पताल उनको लेकर के जाया गया तो एक एक करके 4 सफाई कर्मियों की जो मौत है वहाँ हो गई है। और मौत में जो है हिमांशु, संजीव और अर्पित जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और रोहित जिनका नाम सामने आ रहा है, संजीव पाल, रोहित, हिमांशु और अर्पित चारों उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर के रहने वाले थे। ऐसे में बताया जा रहा है इसमें पूरे जो है इस मामले में 8 मजदूर थे जो घायल हो गए थे, जिसमें से 2 का इलाज अभी भी RUHS अस्पताल में चल रहा है और 2 को है इलाज के बाद जब उनकी हालत स्थिर हुई तो उनको छुट्टी है वो दे दी गई है और 4 मजदूरों की मौत है वो हो गई है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यहाँ सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए यही जो है अचल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि सीतापुरा के यहाँ G43 जो ज्वेलरी जोन है यहाँ पर ये कंपनी है और इसमें ज्वेलरी बनाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। इधर देखिए ये जो मेन गेट है कंपनी का यहाँ पर, हालांकि अंदर यहाँ पर नहीं जो है जाने दिया जा रहा है और इसी के अंदर जो है इधर सेप्टिक टैंक है। तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ कैमरे से ऊपर से ही कि कहाँ पर सेप्टिक टैंक है, क्योंकि उसके बाद जब सांगानेर सदर थाने की पुलिस यहाँ पर आई, FSL की टीम यहाँ पर आई और जाँच करने लगी। हालाँकि अभी तक जो है पता नहीं चल रहा। आप देखिए तस्वीरों में जूमिंग के दौरान देख पा रहे होंगे कि ये कुछ नीचे की तरफ जो ज़मीन पर पाइप पड़ी हुई है वहाँ पर जो है यही सेप्टिक टैंक है जिसमें सफाई के दौरान जो है जब सबसे पहले 2 मजदूर उतरे थे उनका दम घुटने लगा तो उन्होंने जो है सहायता के लिए अपने साथी मजदूरों को बुलाया। जब वो भी उतरे तो एक एक करके उनका भी जो है दम घुट गया। अब इस पूरी घटना में प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि कंपनी द्वारा उन्हें जो है दिन में ये काम करने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने तेज़ धूप और गर्मी के चलते जो है ये मना कर दिया था और इसके बाद जो है कहा गया है कि उनको अतिरिक्त जो है लाभ देने की बात की गई। उसके बाद वो टैंक में उतरे और सफाई के दौरान जो है उनके दम घुटने लग गया। हेल्प के लिए वो चिल्लाए और लोग जो उन्हें बचाने गए इस टैंक के अंदर उतरे उनका भी दम घुट गया। फिर उनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर 4 लोगों ने जो है दम तोड़ लिया है। वहाँ पर रोहित, संजीव, हिमांशु और अर्पित जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये यहीं पर रहते थे, मजदूरी करते थे और इसी कंपनी में ये लोग काम करते थे। अब ऐसा बता दीजिए कि सेप्टिक टैंक के अंदर, क्योंकि देखिए जिस तरह की गर्मी है तो उमस और वो भी हो सकती है और जब काम ज्वेलरी का है तो एक गैस या इस तरह की चीज़ है वो भी हो सकती है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, सामने नहीं आया है कि मौत का जो मुख्य कारण है क्या वो घुटन और गर्मी से जो है टैंक के अंदर वो रहा है या फिर कोई ऐसी गैस भी थी जिसके कारण जो है घुटन होने से मजदूरों की मौत है वो हो गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, एक सवाल यह भी है कि इस तरह की भीषण गर्मी थी तो रात भर उमस रहती है और वो टैंक जो है अंडर ग्राउंड में है, कोई ऊपर की साइड नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पर गर्मी तो थी। और ये घटना जो है रात के 8:30 बजे के करीब की है वो बताई जा रही है यहाँ पर और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी तक स्पष्ट रूप पर इस पूरी घटना को लेकर के सामने ये नहीं आया है कि क्या कारण रहा, जो है मुख्य कारण क्या है, लेकिन 4 लोगों की जान जो है इस हादसे में जा चुकी है। ये सभी लोग जो मजदूर थे यहाँ पर काम करते थे इसी कंपनी में। और देखिए ये इसका जो मुख्य गेट है, पीछे जो है आप पूरी बिल्डिंग देख रही है, अचल ज्वेल्स की बिल्डिंग है यहाँ पर और जो इस कंपनी को चलाते हैं वो बापू नगर के रहने वाले जो है बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आप अभी क्योंकि अंदर यहाँ से गेट जो है वो लॉक है और अंदर की जो आप परिसर की एक बार तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह का अंदर का जो पूरा परिसर है वो यहाँ पर है। अचल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और यहाँ पर देखिए पूरा अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि एक 10 फीट गहरा सेप्टिक टैंक था, जो कि दूर से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो टैंक था जिसके पास पाइप्स पड़ी है। ये 10 फीट गहरा टैंक है वो बताया जा रहा है और इसी के अंदर वो जो मजदूर है दोनों सबसे पहले उतरे थे सफाई करने के लिए। और ऐसे बताया जा रहा है कि यहाँ जो भी कचरा था, पानी था उसमें जाता था तो उसको बाहर कचरे को नहीं फेंका जाता था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि जब ज्वेलरी बनती थी तो उसकी कुछ कटिंग या ऐसी सोने और चांदी की परत जो है वो उसमें होने की जो है
या शंका होती थी तो पहले उसको निकाला जाता था। तो यानी कि ये भी है कि वहाँ उस सेप्टिक टैंक के अंदर सारा कुछ जो इतने टाइम में जमा था उसको भी निकाला जा रहा था कि उसके अंदर कुछ जो है कटिंग वगैरह हो सकती है किसी भी आभूषण की, और सोना और चांदी जो है वो भी उसमें उसके अंदर है वो हो सकता है, और उसी को निकालने के लिए उनको लगाया गया था। हालांकि दिन में उन्होंने मना कर दिया था ज़्यादा धूप होने के कारण, तो ये काम जो है उन्होंने शाम ढलने के बाद रात को 8:30 बजे के करीब है वो यहाँ पर किया इस मामले में। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और ना ही कोई ऐसा बयान आधिकारिक सामने आया है कि इसी कारण उनकी मौत हुई। लेकिन ये बात तो है कि उनका दम जो है टैंक में घुटा था, तभी साथियों को उन्होंने बुलाया और उनका भी दम जो है वो घुटा, क्योंकि इतनी उमस, इतनी भीषण गर्मी थी, अंडरग्राउंड होने के कारण सेप्टिक टैंक और अंदर गंदगी भी थी, तो उनका दम जो है वो इसी कारण घुटा, गर्मी के कारण। और उनको जो अधिक लाभ का एक लालच है दिया गया था, यह भी एक कारण है। इसको देखते हुए देखने वाली बात है कि किस तरह की कंपनी के जो मालिक है जिन्होंने उस काम को लेकर के उनको बोला, उन पर किस तरह की कार्रवाई है वो होने वाली है। और 4 लोगों के शव जो है अभी महात्मा गांधी अस्पताल में है, उनका पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलने वाला है कि कौन सी ऐसी कोई गैस भी यहाँ पर थी या नहीं। सहयोगी दीपेंद्र के साथ में ममता द खटक, जयपुर।